सभी को राम राम। आज हम बाबा तुलसीदास की अमर कीर्ति विनय पत्रिका के पद संख्या 17 से 20 तक की व्याख्या करेंगे। पहले पद पढ़ेंगे फिर उसकी व्याख्या करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसमें बाबा तुलसीदास द्वारा गंगा की स्तुति की गई है, पतित पावनी गंगा। आइए शुरू करते हैं। जय जय भागीरथ नंदिनी मुनि चय चकोर चंदिनी नर नाग विबुध वंदिनी जय जहनो बालिका विष्णु पद सरोज दासी ईश शीश पर विभासी तिरपथ गासी पुण्य राशि पाप पथालिका। इसका भावार्थ है, हे भागीरथ नंदिनी, तुम्हारी जय हो जय हो। तुम मुनियों के समूह रूपी चकोरों के लिए चंद्रिका रूप हो। मनुष्य नाग और देवता तुम्हारी वंदना करते हैं। हे जहनों की पुत्री, तुम्हारी जय हो। तुम भगवान विष्णु के चरण कमल से उत्पन्न हुई हो। शिवजी के मस्तक पर शोभा पाती हो। स्वर्ग भूमि और पाताल इन तीन मार्गों से तीन धाराओं में होकर बहती हो। पुण्यों की राशि और पापों को धोने वाली हो। अगला पद देखते हैं। विमल विपुल बहसी बारी शीतल तरे तापहारी भंवर बर विभंगतर तरंग मालिका पुरजन पूजोपहार शोभित शशि धवल धार भंजन भव भार भीति कल्प थालिका। इसका भावार्थ है, तुम अगाध निर्मल जल को धारण किए हो। वह जल शीतल और तीनों तापों का रहने वाला है। तुम सुंदर भंवर और अति चंचल तरंगों की माला धारण किए हो। नगर निवासियों ने पूजा के समय जो सामग्रियां भेंट चढ़ाई हैं, उनसे तुम्हारी चंद्रमा के समान धवल धारा शोभित हो रही है। वह धारा संसार के जन्म मरण रूप भार को नाश करने वाली तथा भक्ति रूपी कल्प वृक्ष की रक्षा के लिए थाला रूप है। अगला पद देखते हैं। निज तटवासी विहंग जल थल चर पशु पतंग कीट जटिल तापस सब सरीस पालिका तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर विचरत मति देही मोह महिष कालिका। इसका भावार्थ है, तुम अपने तीर पर रहने वाले पक्षी जलचर थलचर पशु पतंग कीट और जटाधारी तपस्वी आदि सबका समान भाव से पालन करती हो। हे मोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए कालिका रूप गंगा जी, मुझ तुलसीदास को ऐसी बुद्धि दो कि जिससे वह श्री रघुनाथ जी का स्मरण करता हुआ तुम्हारे तीर पर विचरा करे। पद संख्या 18 देखते हैं। जयति जय सुरसरी जगद अखिल पावनी विष्णु पद कंज मकरंद इव अम्बुवर बहसी दुख दहसी अघ वृंद विद्राविनी। इसका भावार्थ है, हे गंगा जी, तुम्हारी जय हो जय हो। तुम संपूर्ण संसार को पवित्र करने वाली हो। विष्णु भगवान के चरण कमल के मकरंद रस के समान सुंदर जल धारण करने वाली हो। दुखों को भस्म करने वाली और पापों के समूह का नाश करने वाली हो। अगला पद देखते हैं। मिलित जल पात्र अज युक्त हरि चरण रज वीरज वरवारी त्रिपुरारी सिरधामिनी जहनु कन्या धन्य पुण्य कृत सगर सुत भूधर द्रोणी विधरणी बहु नामिनी। इसका भावार्थ है, भगवान की चरण रज से मिश्रित तुम्हारा निर्मल सुंदर जल ब्रह्मा जी के कमंडल में भरा रहता है। तुम शिव जी के मस्तक पर रहने वाली हो। हे जाह्नवी, तुम्हें धन्य है। तुमने सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया। तुम पर्वतों की कंदराओं को विदीर्ण करने वाली हो। तुम्हारे अनेक नाम हैं। अगला पद देखते हैं। यक्ष गंधर्व मुनि किन्नरोग धनुज मनुज मज्जहि सुकृत पुंज युक्त कामिनी स्वर्ग सोपान विज्ञान ज्ञान पर्दे मोह मद मदन पाथोज हिमयामिनी। इसका भावार्थ है, जो यक्ष गंधर्व मुनि किन्नर नाग दैत्य और मनुष्य अपनी स्त्रियों सहित तुम्हारे जल में स्नान करते हैं,
वे अनंत पुण्यों के भागी हो जाते हैं। तुम स्वर्ग की निशानी हो और ज्ञान विज्ञान प्रदान करने वाली हो। मोह मद और काम रूपी कमलों के नाश के लिए तुम शिशिर ऋतु की रात्रि हो। अगला पद देखते हैं। हरित गंभीर वानिर दूहु तीर वर मध्य धारा विशद विश्व अभिरामिनी नील पर्यंक कृत शयन सर्वेश जनु सहस शीसावली स्तोत्र सुर स्वामिनी। इसका भावार्थ है, तुम्हारे दोनों सुंदर तीरों पर हरे और घने बैंत के वृक्ष लगे हैं और उनके बीच में संसार को सुख पहुंचाने वाली तुम्हारी विशाल निर्मल धारा बह रही है। यह ऐसा सुंदर दृश्य है मानो नीले रंग के पलंग पर सहस्र फन वाले शेष नाग सो रहे हैं। हे देवताओं की स्वामिनी, तुम्हारे हजारों सोते शेष जी की फनावली जैसे शोभित हो रहे हैं। अगला पद देखते हैं। अति महिमा अमित रूप भूपावली मुकुट मणि वंद त्रिलोक पथगामिनी देहि रघुवीर पद प्रीति निर्भर मातु दास तुलसी त्रास हरणी भव भामिनी। इसका भावार्थ है, तुम्हारी असीम महिमा है, अगणित रूप हैं, राजाओं की मुकुटमणियों से तुम वंदनीय हो। हे तीनों मार्गों से जाने वाली, हे शिवप्रिय, हे भव भय हारिणी जननी, मुझ तुलसीदास को श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनन्य प्रेम दो। 19वां पद देखते हैं। हरणी पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित बिलस्ती मही कलप बेली मूद मनोरथ फरित। इसका भावार्थ है, हे गंगा जी, स्मरण करते ही तुम पापों और दैहिक दैविक भौतिक इन तीनों तापों को हर लेती हो। आनंद और मनोकामनाओं के फलों से फली हुई कल्पलता के सदृश तुम पृथ्वी पर शोभित हो रही हो। दूसरा पद देखते हैं। सोहत शशि धवल धार सुधा सलील भरित विमलतर तरंग लसत रघुबर के से तरित। भावार्थ है इसका, अमृत के समान मधुर एवं मृत्यु से छुड़ाने वाले जल से भरी हुई तुम्हारी चंद्रमा के सदृश धवल धारा शोभा पा रही है। उसमें निर्मल रामचरित्र के समान अत्यंत निर्मल तरंगें उठ रही हैं। अगला पद देखते हैं। तो बिनु जगदम्ब गंग कलजुग का करित घोर भव अपार सिंधु तुलसी किमी तरित। हे जगदन्य गंगा जी, तुम न होती तो पता नहीं कलयुग क्या क्या अनर्थ करता और यह तुलसीदास घोर अपार संसार सागर से कैसे तरता। 20वां पद देखते हैं। ईश शीश बससी तिरपथ लससी नभ पाताल धरणी सूर नर मुनि नाग सिद्ध सुजन मंगल करणी। इसका भावार्थ है, हे गंगा जी, तुम शिव जी के सिर पर विराजती हो। आकाश पाताल और पृथ्वी इन तीनों मार्गों से बहती हुई शोभायमान होती हो। देवता मनुष्य मुनि नाग सिद्ध और सज्जनों का तुम कल्याण करती हो। दूसरा पद देखते हैं। देखत दुख दोष दूरित दाह दारिद धरणी सगर सुवन सांस्ति समनी जल निधि जल भरणी। इसका भावार्थ है, तुम देखते ही दुख दोष पाप ताप और दरिद्रता का नाश कर देती हो। तुमने सगर के 60,000 पुत्रों को यम यातना से छुड़ा दिया। जल निधि समुद्र में तुम सदा जल भरा करती हो। तीसरा पद है। महिमा की अवधि करसी बहु विधि हरि हरणी तुलसी करु बानी विमल विमल बारी बरणी। ब्रह्मा के कमंडलों में रहकर विष्णु के चरणों से निकलकर और शिव जी के मस्तक पर विराज कर तुम्ही ने तीनों की महिमा बढ़ा रखी है। हे गंगा जी, जैसा तुम्हारा निर्मल पापनाशक जल है, तुलसीदास की वाणी को भी वैसी ही निर्मल बना दो जिससे वह सर्व पापनाशक रामचरित का गान कर सके। जय श्री राम। प्रभु श्री राम जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें जी।